हमारी कहानी हम ही को पता है, पर बात जवानी हम ही को पता है। लोगों को लगता है जिंदा हैं हम, कैसे हैं जिंदा हम ही को पता है। जय हिंद। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपके लिए आज बहुत शानदार जो टॉपिक है वो रहने वाला है रामसर साइट। बहुत प्यारा टॉपिक है। और रामसर साइट पे लापा जो बात कर ली वो भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य बिन की बात कर ली। फिर मैं बोलो भारत में जितना भी रामसर साइट स्थल है वे सारा एक क्षेत्र में थाना में करवा दूंगा। तो करें शुरू भाई। बिल्कुल गुरुजी, शुरुआत कर देते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। क्या गुरुजी, देखो इधर अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, क्या प्रश्न ये कि हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं रामसर साइट। पहले तो ये पता होना चाहिए रामसर साइट है क्या। आर्द्र भूमि क्षेत्र भी बोल सकते हैं इसे, रामसर साइट। तो देखो भाई, रामसर साइट को क्षेत्र थे या मानो कि जहां पर बहुत ज्यादा विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाएं और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिले। यानी ऐसी वनस्पतियां, ऐसे जीव जिनको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया कि 2 फरवरी का दिन था। कब का मेरे दोस्त? 2 फरवरी का। 2 फरवरी के दिन 2 फरवरी के दिन 1971 के अंदर रामसर नामक स्थान जो है वो कहां पर है? ईरान में। ईरान में एक बैठक बुलाई और उस बैठक के अंदर हमने तय किया कि हम किसी क्षेत्र को अगर आर्द्र भूमि घोषित करते हैं तो उसकी हम रक्षा करेंगे। अब याद रखना, किसी क्षेत्र को अगर आर्द्र भूमि के अंदर लाया जाता है तो उसको बचाया जाएगा, वहां के जीव हो चाहे वन हो जो भी हो उनको। बात समझ में आई? ठीक है गुरु जी। तो याद रखना, ये कार्य करना शुरू कब से हो गया था? यहाँ कार्य करना शुरू हो गए थे 1975 1975 से, और इसकी शुरुआत होती है 1971 में। और याद रखना एक बात और, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये किसके द्वारा स्थापना की गई थी इनकी? यूनेस्को के द्वारा। तो इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? यूनेस्को के द्वारा। और आर्द्र भूमि दिवस इसलिए 2 फरवरी को आता है। हम पढ़ते हैं ना कि आर्द्र भूमि दिवस कब आता है, तो मेरे दोस्त याद रखना, आर्द्र भूमि जो दिवस है अब वो आएगा 2 फरवरी। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस। और एक अगर प्रश्न पूछ ले पर्यावरण दिवस कब आता है, क्या प्रश्न पूछ ले पर्यावरण दिवस कब आता है, तो पर्यावरण जो दिवस है अब वो आता है 5 जून को। कब आता है मेरे दोस्त? 5 जून को। अब बात करते हैं सर्वप्रथम जो भारत में रामसर साइट की स्थापना होती है वो कौन सी। तो सर्वप्रथम जो रामसर साइट बनी थी वो 1981 में भारत के अंदर 2 रामसर साइट बनी। कितनी? 2। नंबर 1 चिल्का झील, किसको घोषित किया? वेटलैंड स्थल चिल्का। रामसर स्थल किसको घोषित किया? चिल्का झील को। और दूसरा जो था वो था केवला देव अभ्यारण्य। केवला देव अभ्यारण्य। तो ये 2 स्थल जो थे वो सर्वप्रथम जो है भारत के अंदर रामसर साइट के रूप में 1981 में घोषित किया गया। चिल्का झील जो है वो भारत के कौन से राज्य में है दोस्त? है उड़ीसा के अंदर। और केवला देव जो अभ्यारण्य है वो राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर है। कौन से जिले में? भरतपुर में। और याद रखना, वर्तमान भारत में कुल रामसर साइट की संख्या कितनी है? तो वर्तमान भारत में कुल रामसर साइट की जो संख्या है अब वो कितनी है? 75। और आज तुम्हें मैं ये 75 रामसर साइट जो है याद करवाने वाला हूं। तो तैयार हो सभी? बिल्कुल जो है कमर कस लीजिएगा। पूरी 75 रामसर साइट हम पढ़ेंगे अभी, जस्ट अभी के अभी, अभी नहीं तो कभी नहीं। चलो सबसे पहले हम बात करें रामसर स्थलों की। तो याद रखना मेरे दोस्त, रामसर साइट जो है सिर्फ हम इंडिया की पढ़ेंगे। 1981 1981 में चिल्का झील और केवला देव, बताओ 2 याद हुए या नहीं हुए? चिल्का झील उड़ीसा में, केवला देव राजस्थान में। हाँ गुरुजी, 2 तो हमें याद हो गए, 2 तो हमें याद हो गए। चलो आगे नेक्स्ट बात करें। 1990 के अंदर, 1990 में कौन कौन से जो है वो रामसर साइट जो है, रामसर स्थल जो है वो भारत में शामिल किए गए। लोकटक झील कहां पर है? मणिपुर में। वुलर झील आप सभी ने पढ़ा हुआ जम्मू कश्मीर में। हरी के झील, हरी के बैराज बांध कहां पड़ते हैं? हरी के बैराज बांध वही जहां से इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाली गई है। बिल्कुल मेरे भाई। और छठा नंबर पे है सांबर झील राजस्थान की। तो 4 पॉइंट जो है वो ये याद कर लो फटाफट। 1 मिनट बस, जल्दी जल्दी करके तेना ने अपने याद कर लो। कर लो कर लो कर लो कर लो। बिल्कुल सिंपल है,
कर लियो याद। हाँ गुरुजी ये तो याद हो जाएंगे, बहुत प्यारा टॉपिक है, मैं कहूँ थाने बिल्कुल याद करा देगा। अब दो वो याद होगी, चिल्का और केवलादेव। लोकटक कहाँ है? मणिपुर में। वुलर झील जम्मू कश्मीर में। हरी के जो झील है वो पंजाब में, और सांबर झील कहाँ पर है? वो है राजस्थान में। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। गुरुजी क्या चीज दिखाओ, देखो लोकटक झील मैंने बता दी, मणिपुर के अंदर। कहां पर? मणिपुर में। मणिपुर में है काबुल लामजाओ, एक अभ्यारण्य है जिसका नाम क्या है? काबुल लामजाओ। कौन सा अभ्यारण्य है? काबुल लामजाओ। इसे बोलते हैं तैरता हुआ उद्यान। तैरता हुआ उद्यान। तैरता तैर देखो काबुल लामजाओ उसे क्या बोलते? तैरता हुआ उद्यान। तो तैरता हुआ उद्यान जो कहा जाता है वो किसे कहते हैं? काबुल लामजाओ। और काबुल लामजाओ जो है वो भारत के किस राज्य के अंदर है? याद रखना, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मणिपुर में। और इसे क्या बोलते हैं? तैरता हुआ उद्यान। तो ये इस प्रकार से तैरता हुआ जो उद्यान बना हुआ आपके सामने, काबुल लामजाओ, इसका भी नाम आपको जो है वो याद रखना है। फिर उसके बाद 1990 के बाद 2002 के अंदर बनी। अब 2002 में देखो कौन कौन से बने। तो नंबर 1 पे कंजली झील, बिल्कुल याद है। कंज बोलते हैं ऐसे, पंज बोलो, कंज बोले, पंज बोलो, कंजली पंजाब। रोपड़ अपने पंजाब के अंदर पड़ते हैं बांध, ठीक है, ये भी याद हो गया गुरुजी। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के अंदर अपने पड़ते हैं, बिल्कुल पड़ते हैं गुरुजी, ये भी याद है। देखो असम की राजधानी की दिसपुर, असम की दिसपुर। अब दीपोर को दिसपुर पढ़ो, दीपोर को दीपोर दिसपुर, बिल्कुल गुरुजी याद हो गया। तो दीपोर कहां पर है? दीपोर भी मेरे दोस्त असम में, बिल्कुल सिंपल है, इतने भी हमें याद हुए। अब दो रह गए, पोंग और तसो। पोंग और पंडो है, पोंग और पंडो है हिमाचल प्रदेश में पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। तसो, तसो के नाम से आएंगे ना, जो भी तसो तसो के नाम से आएंगे वो आप क्या करोगे? लद्दाख के अंदर। बोलो बात समझ में आई? और एक बात प्रश्न अगर पूछ लेना, आर्द्र भूमि के लिए भारत में, आर्द्र भूमि के लिए भारत में कितने क्षेत्र जो है वो चयनित किए गए हैं? तो उन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 8। आर्द्र भूमि के लिए भारत में कितने क्षेत्र चयनित किए गए हैं? 8। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। रामसर साइट तो 75 हैं, लेकिन उन क्षेत्रों मतलब आर्द्र भूमि के लिए क्षेत्र कितने जो है वो चयनित किए गए हैं? वो क्षेत्रों की संख्या है 8। तो याद करो, कंजली कंज पंज रोपड़ पंजाब, कोलेरू आंध्र प्रदेश, दीपोर दीपोर को दिसपुर असम, पोंग हिमाचल प्रदेश और तसो मोरारी लद्दाख में। बोलो इतनी याद होगी? हाँ गुरुजी 12 तक याद हो गया, तो फिर चालो आगे। अष्टमुडी वेटलैंड पढ़ा केरल के अंदर, बिल्कुल पढ़ा। और एक और पढ़ा केरल में, बेम्बनाद। ये दो तो पढ़ते ही हैं केरल में, अष्टमुडी और बेम्बनाद। बिल्कुल गुरुजी बेम्बनाद अष्टमुडी दोनों पढ़ते हैं। अगर मान लो जे प्रश्न आ जा संस्थम कोटा, संस्थम कोटा भी आपको केरल में करना है, तो 3 केरल के याद करो, अष्टमुडी संस्थम कोटा बेम्बनाद, अष्टमुडी संस्थम कोटा बेम्बनाद, 3 ये याद करो केरल के। गुरुजी ये तो याद हो गए। चलो एक बार नजर मारो, एक बार नजर मारो पीछे, कैमरामैन पीछे नजर मारो। चिल्का केवलादेव उड़ीसा राजस्थान याद हुए? बिल्कुल हो गए। लोकटक मणिपुर में, वुल्लर जम्मू कश्मीर में, हरी के बिराज पंजाब में हो गया, और सांबर राजस्थान में। काबुल लामजाओ मणिपुर में, कंजली कंज पंजाब, रोपड़ पंजाब, कोलेरू आंध्र प्रदेश, दीपोर दीपोर को दिसपुर असम, पोंग हिमाचल में, और तसो मोरारी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। 3 ये याद हो गए, अष्टमुडी संस्थम कोटा और बेम्बनाद। अब बात करें भोज। देखो भोज और भोपाल एक ही बात है, तो भोज भोपाल, भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की। गुरुजी ये भी याद हो गया। भीतरकनिका मैंने अभ्यारण्य में पढ़ाया था ना, भीतरकनिका कहां पर है? उड़ीसा में। और बात कर रहा है भीतर की, और अब कर रहा है उड़ीसा की, उड़ना है उड़ीसा में, बिल्कुल। और 18 नंबर बात करें पॉइंट, देखो अपाइया पड़ता, दक्षिण भारत का अंतिम पॉइंट कहां, उत्तर भारत का अंतिम पॉइंट कहां है? तो दक्षिण भारत में कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। तो दक्षिणी राज्य कौन सा? तमिलनाडु। तो पॉइंट कहां है? तमिलनाडु में। पॉइंट कहां है? तमिलनाडु में। बोलो पूर्व कलकत्ता, रे कलकत्ता किसकी राजधानी? बोलो कलकत्ता किसकी राजधानी? कलकत्ता तो पश्चिम बंगाल की राजधानी। अरे गुरुजी माना 19 तो याद ही हो गया, बिल्कुल सिंपल है। ऐसे ही आगे वाले याद कर लेंगे, बिल्कुल और भी सिंपल आगे वाले। तो चलो 2005 में शामिल किए गए रामसर स्थल जो है वो कौन कौन से हैं? 2005 में शामिल किए गए, अगर बात करें 20वां, तो 20वां देखो किसो है? चंदेटल। चंदेटल जो है वो हिमाचल प्रदेश में। देखो भाई चांद कट है हिमाचल में, चांद कट है भाई हिमाचल में।
और चांद वर्गी रेणु है बाबी कट्ठा हिमाचल में। याद रखो चांद हिमाचल में, रेणु का चंदे रट, या ये याद रखियो रटा बहुत है रेणु, रेणु रटती बहुत है, रेणु रटती बहुत है, रेणु रटका, रटका बहुत मारा है। तो याद रखियो 20वां और 21वां जो दोनों है, दोनों कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। अच्छा याद रखना अपने सिकंदर भारत में आक्रमण करने के लिए आया था और जम्मू कश्मीर से आता है बिल्कुल। तो होकर आया था, होकेरा, याद रखना कहां पर है? जम्मू कश्मीर। लेकिन मान रखा था पोरस, मान रखा था पोरस ने, एक राजा जो दूसरा राजा के साथ करता है वही आप मेरे साथ करो, मान रखा था। तो होकेरा और मानसर दोनों कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। गुरुजी याद हो गया। अरे रुद्र रूप, रुद्र रूप, रुद्र सागर अगर पूछे तो रुद्र रूप त्रिनेत्र कौन निकाल, रुद्र रूप जो धारण करता है वो भगवान शिव। तो रुद्र सागर कहां पर है? त्रिनेत्र किसके हैं? त्रिपुरा में। याद रखना शिव जी भगवान। तो भैया देखो क्या कहानी है, मैं आपको एक छोटी सी प्यारी सी बात बताता हूँ। एक चीज देखो जीवन में याद रखना, देखो कितों की याद करोगा थे रटके नहीं, एक लाइन टू लाइन कितना की याद करोगे, फिर कितने दिन याद रह जाओ रटके करोगे। अगर सीधे ये पाएगा ना कभी जीवन में पर्सन कि रुद्र सागर कहाँ है, तो रुद्र सागर अब आप त्रिपुरा नहीं बोलोगे, क्योंकि पता रुद्र रूप किसने? महादेव ने, और महादेव की तीसरी आंख खुला है तो त्रिपुरा रुद्र, बिल्कुल सिंपल है। अब ऊपरी ऊपरी गंगा, गंगा नदी को नाम आते ही उत्तर प्रदेश कर देंगे, तो ऊपरी भी नाम उत्तर प्रदेश ही है लेकिन कर देंगे। अब बोलो चंद रट और रेणु का हिमाचल में करांगा, होकर आया मान, होकर आया तो मान रखा जम्मू कश्मीर में, रुद्र सागर त्रिपुरा और ऊपरी गंगा कट है उत्तर प्रदेश में। चलो आगे 2012 में जो किया गया वो नाल सरोवर, और नाल जो है पक्षी अभ्यारण्य वो कहाँ है? गुजरात में। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? गुजरात में। बिल्कुल सिंपल है। चलो आगे 2019 में, बस अब करने में आगे बिल्कुल कहानी। 2019 की अगर अपने बात करें कौन कौन से, तो 27, 28, 29 तीनों सिंपल हैं। 27, 28, 29 सुंदरवन डेल्टा अपने पढ़ते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंदूर मंदेमेश्वर और नासिक पढ़ते हैं महाराष्ट्र में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नवाबगंज, अब ये याद कैसे करें गुरुजी? नवाबगंज, ये दोनों तो याद हो गए, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, नंदूर और नासिक महाराष्ट्र में है। नवाबगंज को ऐसे याद रखना, नवाबों की नगरी नवाबों की नगरी किसे कहते हैं गुरुजी? राजस्थान में तो टोंक में कहते थे, तो भारत में नवाबों की जो नगरी है वो लखनऊ। लखनऊ किसकी राजधानी है? बोल दीजिएगा गुरुजी। लखनऊ तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और 30 नंबर केसोपुर, देखो केस जो ज्यादा रहता है वो पंजाब वालों के पास तो केसोपुर तो पंजाब, बिल्कुल। व्यास की बात करा तो पंजाब, व्यास की बात करा तो प्यार को नहीं, व्यास की बात करा तो पंजाब। ठीक गुरुजी, ये तो याद हो गए। तो एक बार और देख लो, तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल, नंदूर नासिक महाराष्ट्र में हो गया, नवाब का नाम आता है यूपी कर दोगे, केस पंजाब और व्यास पंजाब। चलो आगे देखो, अब आपको सह वाले यूपी में करने हैं। सांडी, समसपुर, समन, सरसई, ये तो सारे यूपी में करो। बीच में एक पार्वती न और लेके आनी है, सारे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आगरा जैसे नाम आएगा, अर्गा, पार्वती अर्गा, अर्गा को आगरा पढ़ो। ये सारे कहां पर हो गए? यूपी में। नांगल है, नांगल बांध पढ़ा यहाँ पंजाब के अंदर। अरे रोपड़ पंजाब में नांगल बांध पढ़ा कौन पढ़ा? बिल्कुल पढ़ते हैं। तो नांगल याद हो गया। 33, 34, 35, 36, 37 याद करो। सांडी, समसपुर, समन, पार्वती, सरसई, ये सारे कहां पर है? यूपी में। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट कहां है? देखो पहले तो सर्वाधिक थे यूपी में, लेकिन अब वर्तमान भारत के अंदर सर्वाधिक जो रामसर साइट है वो कहां पर है? तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, चलो आगे 2020 में कौन कौन से रामसर स्थलों को शामिल किया गया? तो अब देखो बिल्कुल सिंपल है, आसन लगाऊंगा कट है उत्तराखंड में, वो भी याद हो गया गुरुजी 38 नंबर। अच्छा 39 नंबर की अगर बात करें तो वर के लिए कहां जाएंगे? बिहार में। अरे गुरुजी बधू के लिए, अरे तो याद करने में क्या जावा? काबर, काबर कहां पर है? बिहार में। और 40 नंबर है लोनार, लोनार झील कहां पड़ते हैं? महाराष्ट्र के अंदर। और 41 नंबर है सुर सरोवर, याद रखना सुर फिर सह का नाम आया तो कहां पर करोगे? यूपी में। सुर सही, सुर जो भी आए यूपी में। तसो नाम आया तो मैंने कहा तसो नाम जो भी आए, तसो कर लेक कहां पर है? लद्दाख में। तसो का नाम आएगा तो लद्दाख करेंगे। एक बार फिर देख लो, आसन उत्तराखंड में लगाना है, वर कहां? बिहार में, लोनार झील महाराष्ट्र में पड़ रही है, सुर सह नाम आया तो यूपी, तसो आया तो लद्दाख। गुरुजी वाह भाई वाह, 42 तक तो हमारा दिल जो है ठंडा कर दिया आपने। देखो इस क्लास को मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ कि अपनी जल्दी समय में रिकॉर्ड हो जाएगी, तो आप एक काम और करना, थोड़ा सा एक बार और घुमा कर देख लियो था ना, पूरा रामसर साइट याद हो जाएगा और इससे आप बहुत चीजें कवर कर जाओगे। देखो झील वाला टॉपिक कवर हो रहा है,
वन्य जीव अभ्यारण्य वाला टॉपिक कवर हो रहा है, और वैसे भी ज्ञान तो बढ़ ही रहा है दिन ब दिन। 2021 की अगर आप बात करें तो 43वां सुल्तानपुर, सुल्तान हरियाणा में है। और याद रखना सुल्तान खाता है भिंडी, तो भिंडावास भी कहाँ है, हरियाणा में। तो सुल्तानपुर और भिंडावास दोनों हरियाणा में। थोल और बांधवाना याद रखियो, बांध बांध के तोलांगा, तोलांगा की ना थैली बांध बांध के। थोल और बांधवाना कहाँ पर है, गुजरात में। थोल और बांधवाना कहाँ है, गुजरात में। तो सुल्तानपुर भिंडावास हरियाणा में, थोल और बांधवाना कहाँ है, गुजरात में। चलो आगे। अब ये और भी सिंपल है, 51 तक तो गुरुजी से दिखाओ। खिजादिया पक्षी अभयारण्य कहाँ है, अरे थोल के बांध के खिजादिया, खिजादिया तो गुजरात में है। हैदरपुर, फिर हैदर जैसा नाम आ गया। मैंने कहा अब नवाबों की नगरी और हैदर नाम आया तो हम कहाँ करेंगे, यूपी में। बखीरा, बखीरा कहाँ पर रहेगा, अरे बखीरा, हैदर क्या खाता है, खीरा, हैदर क्या खाता है, खीरा, तो बखीरा भी कहाँ पर रहेगा, यूपी में। और याद रखना कोथनकुलम, कोथनकुलम ऐसे नाम कहाँ आते हैं, लगभग दक्षिण भारत के जो है तमिलनाडु जैसे राज्यों में। और 51 नंबर मैंने ये पढ़ाया उड़ीसा के अंदर, सतकोसिया। सतकोसिया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना सतकोसिया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। सतकोसिया कहाँ पर है, वो कहाँ पर है सतकोसिया अपना, और ये उड़ीसा में। अच्छा, मैं तुम्हें मेरे दोस्त एक जानकारी दो देनी है, जानकारी, ठीक है, दो जानकारी थान देनी, वो तुम्हारे लिए मैंने बचा के रखी थी। देखो, एक ही एसएससी जीडी की, एसएससी जीडी की जो टेस्ट सीरीज है वो शुरू हो गई है अपने विजन ऐप के ऊपर, ठीक है। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर दिए गए हैं, आपको संपर्क कर सकते हो। जीके वगैरह कोर्स लेना हो तो वो विजन ऐप पे आपको पता ही है चल रहा है, स्टैटिक जीके का कोर्स। ये जो है स्टैटिक जीके का जो कोर्स चल रहा है वो मेरा पूरा रिकॉर्ड किया हुआ, वो 199 का, बिल्कुल कम प्राइस में, कोई लंबी चौड़ी कहानी है नहीं, ठीक है दोस्तों। अब बढ़े आगे, हाँ गुरुजी आगे बढ़ो, चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं, आप कहते हो तो। 2022 में जो रामसर स्थल है, 2022 में जो रामसर स्थल है वो कौन कौन से, तो 2022 में 52 से पढ़ेंगे। किरी किला, अरे किरी किला, पल्लीकरनई और पिचवरम, दोनों तीनों के तीनों कहाँ है, तमिलनाडु में। अब नाम ऐसा होगा था ना, ऑटोमेटिक तमिलनाडु उत्तर करोगा थे। किरी किला, पल्लीकरनई और पिचवरम, ये इस नाम आए तो तमिलनाडु हो जाएगा। पालाड मिजोरम, पालांगा कट है, मजे से पालेंगे, मजे से पालेंगे मिजोरम, मजे से। और सांख्य, सांख्य देखो, भोज भोपाल और सांख्य, भोज भोपाल सांख्य कहां पर, मध्य प्रदेश। नंदा का नाम गोवा, नंदा कहां जाएगा, गोवा में। नंदा कहां जाएगा, गोवा में। और मन्नार की खाड़ी हमने पढ़ा है, मन्नार की खाड़ी कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर है। और रंगनाथी टू, रंगनाथी टू याद रखना कर्नाटक में। और बेम्बनूर तमिलनाडु, बेम्बनूर कहां पर है, तमिलनाडु। बिल्कुल सिंपल है, इनको जरा सा एक नजर में और देख लीजिएगा। किरी किला, देखो किरी किला, पल्लीकरनई, पिचवरम सारे तमिलनाडु, पालेंगे कठे मजे से। सांख्य मध्य प्रदेश में, नंदा गोवा, इतना याद हुआ। अब आओ, नंदा में 2 अक्षर है, गोवा में भी 2, ऐसे याद कर लो। मनार की खाड़ी तमिलनाडु याद ही है। रंगनाथी टू कर्नाटक, और बेम्ब नूर वेटलैंड जो कॉम्प्लेक्स है वो तमिलनाडु के अंदर स्थित है, याद रखना मेरे भाई। अब थोड़ा सा सफर और रह गया हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का है। वैसे इस टॉपिक का थोड़ा सा सफर और रह गया। 61 नंबर कौन सा है, वेलोड पक्षी। वेलोड पक्षी अभयारण्य कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर। और याद रखना सिरपुर आर्द्र भूमि जो है वो कहां पर है, मध्य प्रदेश में। वेदांतंगल, वेदांतंगल कहां पर है, ये ऐसे अजीब से नाम आए, वेलोड। और याद रखना वेदांतंगल तमिलनाडु। और उदयम्मा, थंदपुरम, ये भी ऐसे नाम आए जो लिए तोते बोले जा रहे हैं, थंदपुरम के थंद तमिलनाडु। तंपारा, गुरुजी ये तोता नहीं है, तंपारा झील कहां पर है, ओडिशा में। हीराकुंड कहां पर है, अरे हीराकुंड भी ओडिशा के अंदर पड़ते हैं। जो भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध। असुपा झील कहां पर है, असुपा पढ़ रही है बहुत बार, असुपा झील ओडिशा में है। यशवंत सागर कहां पर है, अरे यशवंत सागर, भोज, सांख्य, भोपाल, सारे के सारे कहां पर आ जाएंगे मेरे दोस्त, मध्य प्रदेश में। बिल्कुल वेरी गुड, लगे रहो इसी प्रकार। लास्ट और अंतिम जो हमारी कहानी है वो यहां समाप्त होती है। 75 रामसर साइट जो स्थल थे वो कंप्लीट हो गए। 69वां जो है वो चित्रागुड़ी, चित्रागुड़ी पढ़ते हैं बहुत बार तमिलनाडु में। सुचिंद्रम, देखो फिर नाम अजीब लिया जा रहा है, वो तमिलनाडु कर देना। उड़ुवूर, ये भी तमिलनाडु।
काजीर कुलम, ये भी कहाँ पर, तमिलनाडु। जहां नाम अजीब आए लगभग उत्तर देख लो, आप खुद ही पढ़ रहे हो सारे, वो तमिलनाडु। ठाणे पता, मुंबई, मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की, ये पढ़ते हैं। ठाणे कहाँ है? ठाणे क्रीक, मुंबई, महाराष्ट्र। हाइगम सालबुग, हाइगम सालबुग, बस ये दो ही तो याद करने जम्मू कश्मीर के। हाइगम और सालबुग, ये दो ही तो मेरे प्यारे भाई याद करने हैं। बिल्कुल समझ में आई या बात नहीं आई? वो शुरू में जो लाइन बोली थी ना कि हमारी कहानी हम ही को पता है, बर्बाद जवानी हम ही को पता है, लोगों को लगता है जिंदा हैं हम, कैसे हैं जिंदा हम ही को पता है। तैयारी ये ऐसा संघर्ष है मेरे दोस्त, बहुत से इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, लेकिन जो तुम्हारे सपने हैं उनका जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बताया जाता है कि सपनों का टूटना बहुत बुरा होता है, तो सपने तुम्हारे जिंदा रहना जरूरी है, बनाए रखना। हम हैं तो क्या गम है, बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, अगर कोई भी आपको संपर्क करना हो तो आज मैं पहली बार मेरा नंबर दूं, ला रहा हूं, ले भाई, व्हाट्सअप नंबर करियो, कॉल करियो ना मेरा भाई। अगर फिर क्यों नाराज हो जाओगे, ले गुरु जी, ये लिख लियो GK बाय अजय सर। ठीक है दोस्त, मिला अगला भाग में, तब तक के लिए जय